ओके एक बेघर स्टूडेंट को टीचर क्या नहीं दे सकता? ओके गुड वन। इसलिए तो दिमाग का दही होने वाला है। इतना आसान नहीं है, मैंने भी घर सोचा था। एक बेघर स्टूडेंट को टीचर क्या नहीं दे सकता? बेघर। अगर मम्मी को छत पर बुलाना है तो क्या कहेंगे? मम्मी को छत पे बुलाना है, करिए दिमाग का दही। मदर टेरेसा। Nice! भगवान ने कभी भी कोई कफ सिरप टेस्ट क्यों नहीं किया? Because he is what? क्योंकि वो है खुदा गवाह। नकली। I can't think. मेरा दिमाग का दही हो गया। अगर फार्मर्स ने ट्रैफिक ब्लॉक किया है हाँ। तो क्या कहेंगे उसे? चीज का नाम ही है ये। ओके, प्रोडक्ट का फार्मर नाम ने है। रोड ब्लॉक Traffic किया है block तो किया है। ट्रैफिक ब्लॉक किया हाँ। है। व्हाट बंद संबंध I have no idea. आई हैव अ स्मॉल सेगमेंट जिसका नाम है दिमाग का दही। मेरे पास कुछ बहुत ही बेतुके से सवाल हैं जिनके आप लोग जवाब दीजिएगा। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे पहला सवाल कि अगर द विंची पश्चिम बंगाल में पैदा हुए होते तो उनको क्या कहते? Oh damn. विंचीदा। इस तरह के सवाल होने वाले हैं, एकदम दिमाग का दही करने वाले। ओके, सो फर्स्ट वन इज विंचीदा सुपर्ब। ओके, एक बेघर स्टूडेंट को टीचर क्या नहीं दे सकता? एक बेघर स्टूडेंट को टीचर टीचर क्या नहीं दे सकता है? घर। इतना आसान नहीं है, मैंने भी घर सोचा था। एक बेघर स्टूडेंट को टीचर क्या नहीं दे सकता? बेघर। यार ये तो थोड़ा होमवर्क। होमवर्क। ओके गुड वन। इसलिए तो दिमाग का दही होने वाला है। ओके, नेक्स्ट वन इज अगर मम्मी को छत पर बुलाना है तो क्या कहेंगे? मम्मी को छत पे बुलाना है, फर्स्ट वर्ड वुड बी मदर। हाँ। मदर, मदर पहला शब्द होगा बुलाने के लिए। आगे थोड़ा सा सोचिए, करिए दिमाग का दही। मदर टेरेसा। गुड वन, मदर टेरेसा। ओके, नेक्स्ट वन इज भगवान ने कभी भी कोई कफ सिरप टेस्ट क्यों नहीं किया? भगवान ने कभी भी कोई भी कफ सिरप टेस्ट क्यों नहीं किया? because he is Closer. नहीं। what? हाँ, Because God is खुदा। खुदा, भगवान ने कभी भी क्योंकि वो है खुदा गवाह तो नहीं, क्योंकि खुदा ना खास्ता। खुदा न खास्ता। हे भाई, भगवान। खुदा ना खास्ता। ओके, जो चीज असली ना हो उसे क्या कहेंगे? नकली। नहीं। जो चीज असली ना हो उसे क्या कहेंगे? नकली। I can't think. मेरा दिमाग का दही हो गया। ना रियल। हे भगवान, ना बहुत सही है, रियल। बहुत सही जा ओके, रहे हो। लास्ट वन इज वो तो पूछो फिर उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। वो आप पर वो बताइए। भी नहीं हो सकता ना रियल। Unreal। नॉन रियल, Real. अनरियल चीज होनी चाहिए। करेक्ट। हाँ। समझ गए। लास्ट वन इज अगर फार्मर्स ने ट्रैफिक ब्लॉक किया है हाँ। तो क्या कहेंगे उसे? फार्मर प्रोटेस्ट। Protest। चीज का नाम ही है ये। ओके, प्रोडक्ट का फार्मर नाम ने है। रोड ब्लॉक Traffic किया है block तो किया है। ट्रैफिक ब्लॉक किया हाँ। है। व्हाट बंद संबंध गुलकंद नो। I have no idea. बट एक प्रोडक्ट है Bread जिसको हम butter। लोग खाते हैं। हाँ? हाँ, उसके बहुत क्या आसपास है? ही है। हाँ। ब्रेड बटर, नहीं, उसके आसपास ही है। चीज। जैम, चीज, जैम। उसके पहले? बटर जैम, नहीं, किसान जैम। किसान जैम। जैम एक मुझे मिलेगा। मिलता है। Thank you Point. so much for Half this point. and this was fun and all the very best. I'll Thank see you guys soon. Thank you. Thank you very much। एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, ये चीज इंडस्ट्री में होती है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस मुझे इस बात को बोलती हैं कि स्किन कलर मैटर करता है। अगर आप गोरे हो तो आपको रोल इजीली मिल जाते हैं, सांवले के लिए गोरे को भी सांवला या काला कर देते हैं। एज एन मेल एक्टर, एज अ डायरेक्टर, ये सब चीजें हमने आप तो लोगों तक हमेशा पहुंचती गोरों हैं? को ही काला किया है। आप फिल्में उठा के देख लीजिए, मतलब सैफ साहब सलाम नमस्ते और हम तुम करके आए थे जब हमने लंगड़ा त्यागी की थी। आप शाहिद को देख लीजिए, उन्होंने वो जब वी मेट और ये सब करके आए थे जब हमने कमीने की थी, चार्ली बनाया था उनको। ओ
वाओ को बोलता हूँ। आप गोरों को काला किया इन्होंने। सब आप देख लो, मतलब बट हमने- कैसे देखते हो आप इस चीज को, मतलब ये हम किरदार देखते हैं, किरदार देखते हैं, हम्म। वो कैरेक्टर खुद बता देता है कि वो ये है। हम्म, तो वो कैरेक्टर को देखिए, एक बहुत बड़ा से है जो मेरे पास हमेशा से है, जो मैंने पढ़ा था कि स्क्रिप्ट जो है ना, उसके ऊपर कोई भी नहीं है। ये बहुत बड़ा सच है। और सच को और स्क्रिप्ट को आपको एक दोस्त, एक ह्यूमन के तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रिप्ट ब्रीथ्स। और स्क्रिप्ट से आपको दोस्ती कब करनी पड़ेगी, जब आप स्क्रिप्ट को इतनी बार पढ़ लेते हो कि स्क्रिप्ट को लगता है ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। जब ये चीज होने लगती है, उसके बाद में स्क्रिप्ट आपकी दोस्त बन जाती है। उसके बाद में स्क्रिप्ट के जो कैरेक्टर होते हैं वो अपनी बात आपसे शेयर करने लगते हैं। ओके, देन स्क्रिप्ट और कैरेक्टर अपने सीक्रेट आपसे रिवील करते हैं। वो जो उनके सीक्रेट होते हैं ना, वो उस किरदार को शेप देने में मदद करते हैं। इससे बड़ी कोई सच नहीं है। तो वो किरदार, वो जटिल जो लिखा हुआ है, वही बता रहा है कि मैं कैसा हूँ, मेरी चाल कैसी होगी। मैं चश्मा लगाता हूँ तो मेरी माँ को लगता है कि मैं अजय देवगन जैसा लगता हूँ। ये माँ का इमोशन है, क्योंकि पिताजी चले गए थे। वो उन पिताजी की झूठी कहानियां सुना सुना के बड़ा किया हुआ। उसको पता है पिताजी की सच्चाई अलग थी। वो फौजी थे। वो कहता है कि फौज में खाना बनाते थे। तो ही नोज द रियलिटी। उसकी वो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो वहीं से आई। वो स्क्रिप्ट ने बताया। ये सारी चीजें पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट नहीं थी। ये सारी चीजें उन कैरेक्टर्स की स्टडी करते समय निकल के आती हैं, इसलिए वो स्क्रिप्ट में इनकॉर्पोरेट की जाती हैं। तो स्क्रिप्ट के ऊपर कुछ नहीं। लंगड़ा त्यागी का सांवला होना, उसके बाल छोटे होना, वो किरदार है। ईश्वर त्यागी के साथ जो बंदा है, जिसके साथ विशाल जी ने अपना काफी टाइम बिताया, जिसके ऊपर उसको आधारित किया गया था, वो बंदा वैसा था। तो उसमें कुछ गलत नहीं है। वो लंगड़ा के चलता है, इसलिए उसको लंगड़ा त्यागी कहते हैं। तो ये सारी चीजें स्क्रिप्ट से आई हुई चीजें हैं। रंग कैसा होगा, गोरा होगा, काला होगा, सब स्क्रिप्ट बताती है। आपने जितनी बातें बोली मैं सबसे सहमत हूँ। बस इसमें शायद सवाल जो चूक गया मेरे से, वो ये था कि उस तरह के एक्टर्स, जैसे सैफ को आपने बोला हमने काला किया, शाहिद को हमने काला किया, बट बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनका रंग ही डस्की है। उनके बारे में सोचा कि क्योंकि कैरेक्टर वैसे ही, तो हम वैसा कोई एक्टर कास्ट करें। ये सवाल आपके सामने फेयर एंड लवली लगाते हैं। इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है कैरेक्टर की। वेल सेड। आप लोग इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? आई थिंक मुझको लगता है बहुत चेंज आया है, बहुत ज़्यादा चेंज आया है। अगर आप स्मिता पाटिल जी की बात करें तो वो भी बहुत डस्की थी, बट उनका टैलेंट इतना बियॉन्ड हर लुक्स था कि आप डिनाई नहीं कर सकते उनको। शायद बीच में कहीं आया वो थोड़ा सा एक द फ्लफी, द कमर्शियल सिनेमा, द पॉप काइंड ऑफ कल्चर वेयर ब्यूटी इज़ कंसिडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट देन जो बाकी, एंड जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत नॉर्थ इंडियन एक सेट है, एक देयर इज अ सर्टन आइडिया दैट वी वर ग्रोइंग विद। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस समय बहुत बड़ा चेंज आया है सोसाइटी में। हम इस समय इतना इंडिया प्राउड हैं, वो चाहे हमारा रंग है, वो हमारे जो भी हम ऐसा खाते हैं, हम तो ऐसे रहते हैं, हम तो ऐसे माँ बाप का ऐसे रिलेशनशिप है, एवरीथिंग। सो हुएवर एनी इंडियन एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू गो, उनका ही इज़ वेरी इंडिया प्राउड राइट नाउ। तो बहुत फ़र्क आया आई थिंक इंडस्ट्री में भी, फिल्म्स में भी। मुझे नहीं लगता कि अब उस तरह का बायस है या उस तरह की किसी की थॉट होती है कि अरे यार ये तो थोड़ी सांवली है। आई डोंट थिंक सो। I mean, look at Priyanka going on the world stage and totally, matlab, claiming her skin, and she's so proud of being who she is. So बहुत चेंज आया है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब ऐसा है और इतना लिमिटेड थिंकिंग है। मुझे ऐसा नहीं लगता। अरे जैसे कमर्शियल फिल्म्स में हाँ थोड़ा बहुत चेंज आया है ऑफ कोर्स, बट उस लेवल पे चेंज नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सोसाइटी में नहीं आया है। सोसाइटी में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी है, तो हम जैसे ही अगर किसी अमीर बंदे को अगर हम कैरेक्टर दें अपनी फिल्म में, तो वही दिखने में भी वो बहुत ही चौड़ा, लंबा, गोरा, चिट्टा होना चाहिए, वो अमीर दिखा जाता है। जबकि अगर हमारी रियलिटी ये है कि हमारे अंबानी अडानी जैसे
जो वो हमारे जैसे कॉमन मैन नहीं बिल्कुल। है, हमारे जैसे दिखने में, मतलब हमारे जैसे हैं वो, लेकिन जैसे ही फिल्मों में कास्टिंग करते हैं हम लोग तो उनको गोरा रिच चिट्टा, लंबा दिखने चौड़ा, के लिए लंबा मस्कुलर चौड़ा बिल्ड। गोरा चाहिए होता है। तो मे बी शायद वो इसलिए करते होंगे कास्टिंग के सोसाइटी में वो कॉन्फिडेंस अभी नहीं आया, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस नहीं आई। हाँ, ओके। ये फर्क तो है।